बारिश की पतली बूंदें कांच की खिड़कियों पर हल्के हल्के बज रही थीं। शाम का वक्त था। शहर की सड़कों पर धुंधली पीली रोशनी वाले लैंपपोस्ट एक अजीब सा उदास नजारा बना रहे थे। कैफे द ब्लू कप के अंदर एक धीमा सा जैज म्यूजिक चल रहा था और कॉफी की महक हवा में घुली हुई थी। काउंटर से थोड़ा हटकर खिड़की के पास वाली टेबल पर एक लड़की बैठी थी। लंबे खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में जैसे कोई छुपी हुई कहानी। उसके सामने एक लड़का बैठा था, टी शर्ट, जैकेट और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठी अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो आज पहली बार रोहित से इतने लंबे समय बाद अकेले मिल रही थी। कॉफी के कप से उठती भाप के बीच उनकी बातें चल रही थीं। मौसम, कॉलेज के दिन और वो पुरानी यादें जो अब सिर्फ उनके दिल में बची थीं। दोनों के बीच कॉफी के कप थे, लेकिन बातों में ज्यादा गर्मी थी। लड़का मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता अगर किसी ने हमें देख लिया तो? लड़की ने हल्की हंसी के साथ बोली, डर डर तो तब लगेगा जब मैं खुद चाहूंगी। लेकिन अनाया के दिल में कहीं एक हल्का डर भी था, क्योंकि उसे पता था अगर उसके भाई आदित्य को इस मुलाकात का पता चल गया तो तूफान उठ जाएगा। बारिश के बीच एक काली एसयूवी कैफे के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और 4 आदमी बाहर निकले। भारी कदम, गंभीर चेहरे। सबसे आगे आदित्य था, चौड़े कंधे, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। वो सीधे अंदर गया। उसकी नजर एक पल में पूरे कैफे को स्कैन कर गई। खिड़की के पास बैठी अपनी बहन को देखकर उसके कदम वहीं ठहर गए। पीछे उसके गुंडे फैल कर खड़े हो गए, जैसे किसी पल हमला करने को तैयार हों। अनाया ने भाई को देखा, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने अपने कॉफी के कप से एक घूंट लिया और जैसे चुनौती देते हुए बोली। अनाया ने कहा, भाई यहां कैसे? आदित्य ने जवाब दिया, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहां आ सकता हूं। सवाल यह है, तुम यहां क्यों? रोहित ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। कैफे का माहौल भारी हो गया। बाकी ग्राहक या तो जल्दी जल्दी बिल चुकाकर निकल रहे थे या फिर अपने फोन में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। आदित्य ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम किसके साथ बैठी हो? रोहित, ये लड़का तुम्हें धोखा देगा। अनाया की आंखों में गुस्सा आ गया। भाई, रोहित बुरा इंसान नहीं है, और अगर आपको उसके बारे में इतना पता है तो शायद आपको यह भी पता होगा कि। वो बात पूरी करती उससे पहले आदित्य ने टेबल पर हाथ मारा। कॉफी के कप हिल गए और एक कप गिरकर फर्श पर टूट गया। रोहित उठ खड़ा हुआ और बोला, आदित्य भाई, मैं आपको समझा सकता हूं। आज के 3 साल पहले रोहित और आदित्य के बीच एक घटना हुई थी। एक डील के दौरान रोहित के दोस्त ने आदित्य को धोखा दिया था और आदित्य ने मान लिया था कि रोहित भी उसी में शामिल है। उस दिन से उसने रोहित को अपनी बहन से दूर रहने की धमकी दी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि रोहित उस धोखे में शामिल नहीं था, बल्कि आदित्य की जान बचाने के लिए उसने खुद को खतरे में डाल दिया था। ये बात आदित्य को कभी पता ही नहीं चली। कैफे में बहस के बाद अनाया रोहित के साथ बाहर निकल जाती है। आदित्य और उसके गुंडे उनका पीछा करते हैं। बारिश में सड़क पर गाड़ियों की तेज रफ्तार, टायरों की चीख और सायरनों की आवाज। इस दौरान एक रहस्यमयी काली बाइक भी उनका पीछा कर रही होती है, जिसे ना आदित्य पहचानता है ना रोहित। कुछ दूर चलने के बाद रोहित बहुत आगे निकल जाता है आदित्य से। काली बाइक वाले लड़के तेजी से बाइक चलाकर रोहित के आगे जाकर बाइक खड़ी कर देते हैं, जिससे रोहित को रुकना पड़ता है। जैसे ही रोहित रुकता है, उसको 2 लोग पकड़ लेते हैं पीछे से और लड़की को अपनी बाइकर पर बैठाकर आगे चले जाते हैं। रोहित को वहीं सड़क पर धक्का दे देते हैं। जब थोड़ी देर बाद जब आदित्य आया और देखता है रोहित सड़क पर पड़ा है और उसकी बहन वहां नहीं है, तो वो रोहित से पूछता है, कहां गई उसकी बहन? जब उसको पूरी बात पता चलती है तो दोनों साथ में बहन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारिश थम चुकी है, लेकिन हवा में ठंडक और गीलापन बाकी है। शहर के बाहर एक पुराना गोदाम, टूटी दीवारें, टिमटिमाती लाइट और छत से टपकता पानी। अंदर अंधेरा, सिर्फ कुछ जगहों पर बल्ब की पीली रोशनी। गोदाम के बीचों बीच अनाया एक लोहे के खंबे से बंधी है। उसके पास खड़ा है कबीर, काले कपड़े, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और होठों पर खतरनाक मुस्कान। कबीर धीमे कदमों से अनाया के चारों ओर घूमता है। कबीर धीमे खतरनाक अंदाज में कहता है, तुम्हारे भाई ने मुझसे जो छीना, आज उसका बदला लूंगा, और सबसे बड़ा बदला है उसे उसकी सबसे कीमती चीज से दूर करना। अनाया की आंखों में डर है, लेकिन होठों पर हिम्मत। अनाया ने कहा, तुम मेरे भाई से बच नहीं सकते, चाहे जो कर लो।
गोदाम का दरवाजा जोर से खुलता है। आदित्य और रोहित अंदर आते हैं, उनके चेहरों पर गुस्सा और कदम तेज। पीछे पीछे आदित्य के 2 आदमी। आदित्य चीखते हुए कहता है, कबीर, अगर मेरी बहन को चोट पहुंचाई तो जिंदा नहीं बचेगा। कबीर हंसता है, वाह, भाई का प्यार देखो, लेकिन आज मामला भाई बहन से आगे है, आज हिसाब बराबर होगा। कबीर जेब से एक पुरानी फाइल निकालता है और फेंकता है। फाइल जमीन पर फटकर खुल जाती है। उसमें फोटो और दस्तावेज हैं जो 3 साल पहले हुए धोखे का सबूत हैं। कबीर कहता है, आदित्य, जिस डील में तुझे लगा कि रोहित ने धोखा दिया, असल में वो मेरा काम था। मैंने तेरे अपने आदमी को खरीद लिया था और सबूत रोहित के ऊपर डाल दिए। आदित्य का चेहरा बदल जाता है। वो धीरे धीरे रोहित की ओर देखता है। रोहित की आंखों में दर्द और बेजुबानी का तूफान। रोहित कहता है, मैंने कोशिश की थी तुझे बताने की, लेकिन तूने सुना ही नहीं। आदित्य की मुट्ठियां कंस जाती हैं और उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। कबीर हथियार निकालता है, एक लंबा लोहे का रॉड। उसके आदमी भी चाकू और लाठियां लेकर आगे बढ़ते हैं। बारिश का पानी छत से टपकते हुए लोहे की आवाज के साथ गिर रहा है। लाइट टिमटिमा रही है। कबीर आदित्य पर वार करने ही वाला होता है कि रोहित बीच में आकर चोट खा लेता है। लोहे का रॉड उसकी बांह पर लगता है, खून बहने लगता है। आदित्य गुस्से में कबीर को जमीन पर गिराकर बार बार मुक्की मारता है, जब तक कि पुलिस के सायरन की आवाज नहीं सुनाई देती। पुलिस आकर कबीर और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बारिश फिर से हल्की होने लगी है। गोदाम के बाहर अनाया रोहित की चोट पर पट्टी बांध रही है। आदित्य चुप खड़ा है। उसकी आंखों में पछतावा और आभार दोनों हैं। आदित्य कहता है, रोहित, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज अगर तुम न होते तो मेरी बहन। गला भराता है। रोहित कहता है, भूल जाओ जो बीत गया आदित्य, मैं बस अनाया की मुस्कान देखना चाहता हूं। अनाया मुस्कुराती है। उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों हैं। आदित्य आगे बढ़कर रोहित के कंधे पर हाथ रखता है। आदित्य कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरी बहन के दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। तीनों एक साथ गोदाम से बाहर निकलते हैं।